हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए पार्ट फोर्थ क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमारे पास एक सेट जेड है, उसके अंदर क्या है, ऑल इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी इंक्लूड होएगा। तो ये सेट बन गया हमारे पास, प्लस माइनस वन ऐसे एच डी चलता ही जाएगा। और रिलेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस का वाई इज एन इंटीजर। रिलेशन हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस का वाई क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इस रिलेशन की हेल्प से यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। तो आर रिलेशन लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो पेयर देखिए यहाँ से कैसे बनेंगे। अब देखो आर जीरो जीरो भी बन सकता है, क्योंकि जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, वो क्या है, इंटीजर है। वन माइनस वन क्या होता है, इंटीजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो टू टू थ्री थ्री, या फिर माइनस वन वन माइनस टू टू, ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेयर बन जाएंगे यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या बताते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे होते हैं, ए बी या सी यहाँ पे वन वन भी हो सकता है, टू टू थ्री थ्री, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो ये हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट में हम क्या बताते हैं, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे बताते हैं, ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और बी कोमा ए भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वन कोमा टू बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिल्कुल कर रहा है। टू कोमा वन भी तो करेगा ना, क्योंकि देखो एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो टू में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा हमारे पास। वन क्या हमारे पास इंटीजर है। तो आप लिख देंगे सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है? थर्ड में क्या बताते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव कैसे होता है, ए कोमा बी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और ए कोमा सी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वन टू रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। टू थ्री तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि टू में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वन आएगा। माइनस वन क्या हमारे पास एक इंटीजर है। वन कोमा थ्री भी हमारे पास क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए और सी, क्योंकि वन में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू आएगा, जो क्या है, एक इंटीजर है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारे पास पार्ट फोर्थ। तो अब देखिए पार्ट फिफ्थ। तो पार्ट फिफ्थ देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है, किसका, ह्यूमन बींग्स का। और उसने क्या बोला है, रिलेशन उनके बीच में एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो हमने एक सेट ले लिया ए, हमने यहाँ पे तीन मेंबर ऐड कर लिए एक्स वाई जेड किसी टाउन के। क्लियर है? अब जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, इसके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखो पेयर आप चाहे तो सीधे बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे एक्स वाई जेड की, जितने पेयर बनेंगे हमारे पास उतने बना देंगे यहाँ पे। तो देखो एक्स की करेंगे तीनों के साथ, एक्स एक्स, चाहे आप सीधा कर लो यहाँ पे एक्स की एक्स के साथ, वाई की वाई के साथ और जेड की जेड के साथ। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही जाएगा, वाई वाई जेड और जेड। अब देखो एक्स की वाई के साथ, फिर एक्स की जेड के साथ, एक्स की वाई के साथ, एक्स की जेड के साथ, अब वाई की एक्स के साथ, और फिर आगे आ गया हमारे पास वाई की जेड के साथ, अब जेड की एक्स के साथ और जेड की वाई के साथ। तो आगे हमारे पास कितने यहाँ पे पेयर बन गए, ये हम यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसने फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो है, यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग टू रिलेशन, सो इट्स रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड में क्या बताना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे बताते हैं, आपको पता ही है, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन से, और वाई एक्स भी हमारे पास
रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है, ये रहा एक्स वाई भी कर रहा है, वाई एक्स है, वाई एक्स देखो यहाँ पे है, ये रहा, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। सो इट्स सिमेट्रिक। अब थर्ड में क्या बताते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन से, और फिर क्या होना चाहिए, वाई जेड भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और एक्स जेड भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखो एक्स वाई है यहाँ पे, देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, वाई जेड, ये रहा वाई जेड भी है, और क्या है हमारे पास एक्स जेड भी है। क्लियर है यहाँ तक, वाई जेड ये है, सॉरी ये जेड वाई है, ये वाई जेड हो गया, और क्या हो गया, एक्स जेड हो गया, तीनों कर रहे हैं रिलेशन से बिलोंग। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स क्या, ट्रांजिटिव। ये था हमारे पास पार्ट ए फिफ्थ का। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, इसने यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट हमने किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, यहाँ पे हमारे पास टाउन की बात थी, लेकिन पार्ट बी में हमारे पास आप स्टेटमेंट रीड करोगे तो वहाँ पे लोकेलिटी की बात है, बिल्कुल एज इट इज़ ए के जैसा ही है। तो पार्ट बी आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया गया है। अब सी देखो यहाँ पे रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। तो रिलेशन यहाँ पे कैसे बनेंगे, देखो फर्स्ट में हम बताते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, एक्स एक्स वाई वाई, या क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इसने बोला 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई, अगर वाई 1 है तो हमारा एक्स कितना होएगा, 8 होएगा, तो ये तो हमारे पास नहीं करेंगे रिलेशन से बिलोंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। नीचे आप रीजन बताना चाहो तो भी बता सकते हो, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टोलर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सेकंड में हम क्या बताते हैं, सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। तो सेकंड में क्या, सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स वाई हमें हमारे रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए, और वाई एक्स भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर टोलर है, तो क्या वाई हमारे पास एक्स से 7 सेंटीमीटर टोलर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वाई एक्स नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे सो इट्स नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे ही देखो ट्रांजिटिव वाला, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, वाई जेड रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्स जेड रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए। अब देखो एक्स वाई तो हमारे पास हो सकते हैं रिलेशन से बिलोंग करते, बिल्कुल, वाई जेड भी हो सकते हैं, लेकिन क्या एक्स और जेड होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यहाँ पे लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो अब देखिए पार्ट डी, हमने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वैसे हम आपको क्लियरली समझा देंगे। रिलेशन हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देखो एक्स क्या हमारे पास वाइफ है किसकी, वाई की। तो फर्स्ट में रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक्स एक्स रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए, वाई वाई रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एक्स क्या है, वाइफ है वाई की, और वाई भी क्या है, वाइफ है वाई की। क्लियर, ऐसे तो पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी इसने वाई दे दिया, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एक्स वाइफ दे दिया, और यहाँ पे वाई वाइफ दे दिया, तो ऐसे थोड़ी होएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए किसमें, सिमेट्रिक में, और वाई एक्स के साथ बिलोंग होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे वाई है, अब फिर से इसने वाई वाइफ दे दिया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाइफ था, यहाँ पे वाई वाइफ आ गया, फिर से ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन हो गया। तो ये नॉट ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये था हमारे पास पार्ट डी। पार्ट ई बिल्कुल एज इट इज़ है, यहाँ पे वाइफ की जगह फादर है, तो आप अपने आप से ट्राई करना।